हाय गाइस, बी द बुल वेलकम्स यू अगेन। सो एक और नया आईपीओ आ रहा है, आने वाला है मयंक कैटल फूड लिमिटेड का। सो उसके बारे में बात करेंगे, लेकिन उससे पहले अगर मेरी चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और मेरी चैनल और मेरी वीडियो आपके सारे कॉन्टैक्ट के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि उनकी भी स्टॉक मार्केट की जर्नी और भी ज़्यादा कॉन्फिडेंट, सक्सेसफुल और अवेयर हो पाए गाइस। तो चलिए आईपीओ डिटेल्स की बात कर लेते हैं। तो कि मयंक कैटल फूड लिमिटेड का आईपीओ डेट जो है वो 29 जनवरी 2024 से लेकर 31 जनवरी 2024 तक है। फेस वैल्यू 10 रुपये पर शेयर, प्राइस 108 रुपये पर शेयर है, मतलब फिक्स प्राइस इश्यू आईपीओ है ये गाइस। लॉट साइज़ जो है वो 1200 शेयर्स का है। टोटल इश्यू साइज़ 18 लाख शेयर से करीब 19 करोड़ 44 लाख रुपए कंपनी जुटाएगी इस टोटल इश्यू साइज़ से, और सारे के सारे फ्रेश इश्यूज़ के माध्यम से आएंगे। मतलब 18 लाख शेयर्स, 19 करोड़ 44 लाख रुपए कंपनी जुटाएगी, जिसका बेसिस ऑफ अलॉटमेंट 1 फरवरी 2024 को है। सो इन केस अगर आप इस आईपीओ में अप्लाई करते हो और आपका आईपीओ नहीं लगता है तो रिफ़ंड की इन्फॉर्मेशन आपको 2 फरवरी 2024 को मिल जाएगी, और अगर आपका आईपीओ लग जाता है तो शेयर्स आपके डीमैट अकाउंट में क्रेडिट होंगे 2 फरवरी 2024 को। लिस्टिंग डेट 5 फरवरी 2024 है। कट ऑफ टाइम फॉर यूपीआई मैंडेट कन्फर्मेशन शाम को 5 बजे 31 जनवरी 2024 है। इशू टाइप जैसा मैंने बताया आपको, फिक्स प्राइस इशू आईपीओ। लिस्टिंग जो है वो बीएसई एसएमई पे होने वाला है, मतलब स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस का आईपीओ है। मेन बोर्ड आईपीओ गाइस नहीं है। सो अगर आपको मेन बोर्ड आईपीओ और एसएमई आईपीओ में फ़र्क क्या होता है आपको आइडिया नहीं है तो मैंने डिस्क्रिप्शन में एक वीडियो की लिंक दी है, व्हाट इज़ एसएमई आईपीओ। ब्रीफ इन्फॉर्मेशन है मेन बोर्ड आईपीओ और एसएमई आईपीओ में क्या फ़र्क होता है, क्या फ़ायदा नुकसान है, अगर आप चाहो तो जाकर देख सकते हो। शेयर होल्डिंग प्री इशू 36 लाख, शेयर होल्डिंग पोस्ट इशू 54 लाख है। मार्केट मेकर पोर्शन 90,000 शेयर्स है रिखो सिक्योरिटीज़ के नाम पे, जो कि पर्टिकुलर ये आईपीओ के लिए मार्केट मेकर पोर्शन बना हुआ है। और रिजर्वेशन अगर देखेंगे तो फ्लैट 50-50% है। रिटेल शेयर्स ऑफर्ड 50% ऑफ द नेट इशू, अदर शेयर्स ऑफर्ड 50% ऑफ द नेट इशू है। रिटेल कैटेगरी में मिनिमम मैक्सिमम एक ही लॉट के लिए अप्लाई करना है गाइस। 1200 शेयर्स आएंगे, 1,29,600 रुपये आपको जमा करने पड़ेंगे। एचएनआई में मिनिमम 2 लॉट के लिए अप्लाई करना है। 2400 शेयर्स आएंगे, 2,59,200 रुपये आपको जमा करने पड़ेंगे। अब अगर प्रमोटर्स की आगे बात करें तो मिस्टर भरत कुमार पोपटलाल वछानी एंड मिस्टर अजय पोपटलाल वछानी आर द प्रमोटर्स ऑफ द कंपनी, जिनकी शेयर होल्डिंग प्री इश्यू 97.50% है। शेयर होल्डिंग पोस्ट इश्यू 65% है, मतलब आफ्टर आईपीओ उनकी होल्डिंग हो जाएगी 65%। अभी 97.50% का स्टेक वो हैंडल करते हैं कंपनी में। अब कंपनी के बिज़नेस के बारे में अगर ब्रीफ आइडिया लें तो 1998 से इनकॉर्पोरेटेड है ये कंपनी। मयंक कैटल फूड लिमिटेड इज़ एन ऑयल कंपनी एंगेज्ड इन द बिजनेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग कैटल फूड, एनिमल फूड, कैटल फूड केक एंड ईडेबल ऑयल। तो ये चीज़ें कंपनी मतलब मैन्युफैक्चरिंग करती है। द कंपनी ऑपरेट्स अ मैन्युफैक्चरिंग facility equipped with the latest machinery and technology situated in राजकोट गुजरात। तो गुजरात बेस्ड कंपनी है ये, और कंपनी की जो मतलब जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट जो है वो 87,133 स्क्वायर फीट में फैला हुआ है। अब कंपनी की प्रोडक्शन कैपेसिटी फॉर अलग अलग जो चीज़ें बनाती है, मतलब ईडेबल ऑयल, केक या जो भी है, तो कंपनी की जो प्रोडक्शन कैपेसिटी है वो 22,896 मैट्रिक टन पर एनम है फॉर मेज ऑयल, और 45,792 मैट्रिक टन है फॉर मेज केक। अब पहले जो कंपनी की कैपेसिटी थी मेज ऑयल के लिए तो कि वो 18,126 मैट्रिक टन थी, जो इम्प्रूव होके 22,896 हो गई है मैट्रिक टन पर एनम। और अगर मेज़ केक की बात करें तो उनकी पहले मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी 36,252 मैट्रिक टन पर एनम थी, जो कि वो भी बढ़कर 45,792 मैट्रिक टन पर एनम हो गई है फॉर मेज़ केक के लिए। और साथ में कंपनी कुछ और भी इंस्टॉलेशन कैपेसिटी बढ़ाने जा रही है,
और कंपनी की पास करीब जो सप्लाई बेस है वो गुजरात, दिल्ली, महाराष्ट्र में है। और कंपनी अभी 120 एम्प्लॉयज़ के साथ काम करती है, जिसमें से 104 वर्कर्स है। अब कंपनी के फाइनेंशियल्स अगर देखेंगे तो यहाँ पर कंपनी के फाइनेंशियल्स 31 मार्च 2021, 22, 23 और 31 जुलाई 2023 के फाइनेंशियल्स दिए गए हैं। ये सारे के सारे फिगर्स जो है गाइस इन लैक्स में है, जो कि मैं आपको करोड़ में कन्वर्ट करके बताने वाला हूँ। और हम जो है वो लेटेस्ट रिसेंट वाले फाइनेंशियल्स देखेंगे तो कि 31 जुलाई 2023 के अकॉर्डिंग कंपनी की टोटल असेट 51 करोड़ 22 लाख रुपए के आसपास है। रेवेन्यू 75 करोड़ 27 लाख रुपए के आसपास है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 57 लाख रुपए के आसपास है। नेटवर्थ 5 करोड़ 33 लाख रुपए के आसपास है। और रिजर्व्स एंड सरप्लस 1 करोड़ 73 लाख रुपए के आसपास है। टोटल बोरिंग्स अगर देखेंगे तो 37 करोड़ 88 लाख रुपए के आसपास कंपनी के ऊपर टोटल बोरिंग्स है। और आप यहाँ पर नीचे पढ़ सकते हैं अमाउंट इन लैक्स। अब यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ ज़रूर नोट करवाऊँगा, ये एक फिगर जो है वो याद रखना, जस्ट अब फोकस करने के लिए बता रहा हूँ मैं आपको। जैसे बोरोइंग्स है लेटेस्ट अभी रिसेंट जुलाई महीने के हिसाब से 37 करोड़ 88 लाख रुपए के आसपास है। मोटा मोटी 38 करोड़ रुपए आप पकड़ सकते हो। अब कंपनी के कुछ की परफॉर्मेंस इंडिकेटर देखते हैं हम, तो कि कंपनी जो है मार्केट कैपिटलाइजेशन 58 करोड़ रुपए के आसपास का है। सो नाउ कम टू द पॉइंट कि जो मैंने आपको अभी बताया कि 37-38 करोड़ की कंपनी के ऊपर लोन है, मतलब बोरोइंग्स है गाइस, राइट, कर्जा है। कंपनी एसएमई कंपनियों के अंदर ये एक ड्रॉबैक होता है कि ऐसा ऐसा नहीं है कि भाई बोरिंग्स ले ली है तो कंपनी इतनी ज़्यादा बोरिंग, क्योंकि 58 करोड़ का तो कंपनी का टोटल मार्केट कैपिटलाइजेशन है और 38 करोड़ की बोरिंग्स है। तो एक जो रेंज और रेशियो समझ रहे हो कि कितनी बड़ी टोटल कैपेसिटी के साथ, मतलब समझ रहे हो कि एक तरह से समझाऊँ आपको कि अब मानो आपने किसी भी चीज़ की फैक्ट्री डाली है, जितना भी इक्विपमेंट ये वो सब मिला के आप बिज़नेस स्टार्ट किया है आपने, तो मानो वो 1 करोड़ हो गया। और 1 करोड़ के सामने आपने एक तरह से समझ लो कि 70-80 लाख की आपने सीधी लोन ले ली है और उसके साथ आप बिज़नेस कर रहे हो। तो यहाँ पर ये जो छोटी कंपनीज़ होती है, मैं कई बार आपको बोलता हूँ, तो इसीलिए बोलता हूँ कि छोटी कंपनीज़ होती है ना, तो उनको कंटिन्यूस बिजनेस मिलते रहना और एक एक्सेलरेट वे में मिलना, मतलब बिजनेस बढ़ तो रहा ही है लेकिन उसके अंदर स्पाइकिंग बिजनेस ग्रोथ थोड़ा होना चाहिए, क्योंकि अगर बिजनेस रुक जाता है तो ये लोन और उसका जो ब्याज चढ़ता है मतलब वो चुकाते चुकाते फिर बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाती है। कंपनी कई बार घाटे में भी चली जाती है। ऑल दो ऐसे में जितनी भी कंपनीज होती है वो मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से छोटी ही होती है, बट रिस्क फैक्टर ज़रूर रहता है गाइस। सो बी रिस्पॉन्सिबल इन्वेस्टर एंड बी रिस्पॉन्सिबल ट्रेडर। उसके अलावा भी अगर आप कोई भी आईपीओ हो, एसएमई हो या मेन बोर्ड हो, आप अगर अपना गोल आपका फिक्स है कि लिस्टिंग गेन या फिर कंपनी के साथ वाकई में लॉन्ग टर्म के लिए जुड़ना चाहता हूँ इसलिए इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ, अगर वो क्लियर है तो आपको इतना मतलब प्रॉब्लमेटिक नहीं होगा, दिक्कत नहीं आएगी आपको, मतलब क्लियरिटी रहेगी। तो वो सारी चीज़ों का कैलकुलेशन करके इफ़ यू आर लाइक पुटिंग मनी, तो दैट विल बी रियली गुड फॉर यू। अदर देन मैं कोई नेगेटिव इमेज नहीं डाल रहा हूँ और ना ही ये बता रहा हूँ कि मतलब आप आईपीओ अप्लाई करो या ना करो, दैट इज़ कम्प्लीटली डिपेंड ऑन योर रिस्क रिसर्च, और फाइनेंशियल एडवाइज़र को आप पूछ कर सकते हो। बट द थिंग इज़ कि एक जो भी मेरा एक्सपीरियंस है, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ओपिनियन आपके बता रहा हूँ कि बिकॉज द थिंग इज़ कि आपने देखा होगा कि लाख रुपए से तो ऊपर की रकम चाहिए आईपीओ अप्लाई करने के लिए। तो समझ रहे हो कि कंपनी अगर एसएमई आईपीओ सक्सेसफुल नहीं हुए तो पैसे आपके फटाक से डूब भी सकते हैं, और अगर चल गए तो उसी स्पीड में डबल ट्रिपल भी हो सकते हैं। तो बहुत सारी ऐसे फैक्टर्स है गाइस, समझ रहे हो। तो चलिए आगे बात करते हैं कि आर जो है वो 32% है, आर ओ सी 11.27%, डेट टू इक्विटी 9.13, आर ओ एन डब्ल्यू 27.61, पी बी वी 0.45, ई पी एस प्री आई पी ओ 3.65, पोस्ट आई पी ओ 3.19, पी ई एक्स प्री आई पी ओ 29.58, पोस्ट आई पी ओ 33.89। और आप यहाँ पर नीचे देख रहे हो नोट,
तो कि यहाँ पर ये नोट है कि ईपीएस जो ऊपर हमने देखा प्री एंड पोस्ट आईपीओ, तो वो कैसे कैलकुलेट किया है उसका हल्का सा ब्रीफ दिया हुआ है गाइस, मतलब उस वो बताया हुआ है उन्होंने। अगर आप चाहो तो पॉज करके पढ़ लेना। अब कंपनी का ऑब्जेक्ट ऑफ इश्यू मतलब आईपीओ लाने के रीजंस क्या है, तो कि फंडिंग कैपिटल एक्सपेंडिचर टूवर्ड्स द परचेज ऑफ एडिशनल प्लांट एंड मशीनरी, टू मीट द वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट्स, टू मीट द इश्यू एक्सपेंसेस, चौथा जनरल कॉर्पोरेट पर्पस। तो ये कुछ मेजर रीजंस कंपनी ने दिए हुए हैं गाइस। सो बी रिस्पॉन्सिबल इन्वेस्टर एंड ट्रेडर। आई होप कि ये वीडियो अच्छी लगी है तो ज़रूर लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच गाइस।